क्या है देश में अबॉर्शन की सबसे बड़ी वजह? भारत में महिलाओं के लिए अबॉर्शन कराना कभी आसान नहीं रहा। पहले कानूनी बंदिश थी, जब कानून का सहारा मिला तो दूसरी परेशानियां आ गई। भारत में 1971 में गर्भपात को कानूनी बनाया गया। इसके पहले केवल एक ही सूरत में गर्भपात की इजाजत मिलती थी, अगर महिला की जान को खतरा हो। उस समय हर साल लगभग 50 लाख अबॉर्शन होते थे, लेकिन इसमें से 30 लाख होते थे गैर कानूनी। तब 5 से लेकर 300 रुपए तक में महिलाएं गर्भपात करा लेती थी। इस फीस की आज के दौर से तुलना करें तो 200 रुपए से लेकर 13,500 रुपए होते हैं। तब गैर कानूनी रूप से अबॉर्शन कराने वाली 4% महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं के चलते मौत हो जाती थी। कह सकते हैं कि गर्भपात को अवैध घोषित करने वाला कानून एक तरह से महिलाओं की जान ले रहा था। इसीलिए गर्भपात को वैध बनाने की संभावना टटोलने के लिए 1964 में सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री शांतिलाल शाह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस कमेटी ने 3 साल बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें कहा गया कि अबॉर्शन केवल जनसंख्या नियंत्रण या फैमिली प्लानिंग से जुड़ा मसला नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। समिति की रिपोर्ट के मुताबिक कोई महिला कई वजहों से गर्भपात का सहारा लेती है। जरूरी नहीं कि वे कारण परिवार के आकार से जुड़े हों। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि कुछ कारण पूरी तरह वैध और अच्छे होते हैं। समिति ने अबॉर्शन के कानून को लचीला बनाने की सिफारिश की। कहा कि योग्य डॉक्टरों के जरिए गर्भपात की अनुमति दी जानी चाहिए। समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पारित किया गया और अगले साल ये लागू भी हो गया। इस कानून के आने के बाद किसी महिला को अबॉर्शन के लिए डॉक्टरों की मंजूरी की जरूरत थी। साथ ही जरूरी था कि अबॉर्शन किसी अस्पताल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सेंटर में किया जाए। तब से 5 दशक हो चुके हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक साल 2019 से साल 2021 के बीच 3% गर्भवती महिलाओं ने अबॉर्शन कराया। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि अबॉर्शन कराने वाली महिलाओं में से 30% का अबॉर्शन खुद उस महिला, परिवार, दोस्त या रिश्तेदार या फिर वैद्य और हकीमों ने किया। कोई दिक्कत होने पर भी 10% महिलाएं मेडिकल हेल्प के लिए नहीं गई। कोई महिला क्यों कराती है अबॉर्शन? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पहली बार 1992 में किया गया था। इसके डेटा बताते हैं कि 1.3% महिलाओं ने बताया था कि उन्होंने प्रेरित गर्भपात किया। यहाँ प्रेरित गर्भपात शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि मिसकैरेज को अलग किया जा सके। तब ग्रामीण महिलाओं की तुलना में शहरी महिलाओं के अबॉर्शन का प्रतिशत अधिक था। सबसे ज्यादा अबॉर्शन कराया गया 15 से 19 साल की उम्र की टीनेजर्स का। सहमति से सेक्स की उम्र तब 16 थी। तब से अभी तक हर कैटेगरी में अबॉर्शन कराने वाली महिलाओं का अनुपात बढ़ा है। हालांकि शहरी और ग्रामीण महिलाओं के बीच का जो अंतर था वो अब भी कायम है। शहरों में 4%, जबकि ग्रामीण इलाकों में 2.5% गर्भवती महिलाओं ने अबॉर्शन कराया। हालांकि अबॉर्शन के कारणों को लेकर शायद ही कोई अंतर हो। कोई महिला अगर गर्भपात कराती है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। शहरों में इसका प्रतिशत रहा 49 और गांवों में 47। दूसरे नंबर पर है स्वास्थ्य समस्याएं। शहरों में 19 और गांवों में 21%। अबॉर्शन की तीसरी वजह रही कि पति या सास बच्चा नहीं चाहते थे। इस वाले कारण में शहरों और गांवों के बीच अंतर देखने को मिला। शहरों में इस वजह से अबॉर्शन कराने वाली महिलाओं का प्रतिशत 2.5 था, जबकि गांवों में 5। लेकिन जियोग्राफी के आधार पर देखें तो बहुत अंतर दिखता है। हर राज्य में अबॉर्शन की सबसे बड़ी वजह अनप्लान्ड प्रेगनेंसी नहीं है। मसलन दिल्ली में 74% अबॉर्शन अनप्लान्ड प्रेगनेंसी की वजह से हुए, लेकिन लद्दाख में सबसे बड़ी वजह रही गर्भ निरोधक उपायों का फेल होना, 24%।
लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा 32% अबॉर्शन स्वास्थ्य समस्याओं के चलते कराने पड़े। एक चिंता करने वाली बात ये रही कि देश में भ्रूण के लिंग का पता लगाना अवैध है। बावजूद इसके 2% अबॉर्शन इसलिए कराए गए क्योंकि गर्भ में लड़की थी। इस वजह से सबसे ज्यादा 8% गर्भपात दादरा और नगर हवेली में हुए। फिर 7% के साथ गोवा और 5% के साथ बिहार और झारखंड का नंबर आता है। इसमें से कुछ राज्य ऐसे भी थे जहां महिलाओं ने कहा कि उनके पति या ससुराल वालों के कहने पर अबॉर्शन कराया। सबसे ऊपर दादरा और नगर हवेली, फिर बिहार और झारखंड। कुल मिलाकर 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कन्या भ्रूण हत्या दर्ज की गई। 9 राज्यों में महिलाओं ने कहा कि गर्भ में लड़का होने के कारण अबॉर्शन कराया। अधिकांश मामला कर्नाटक और जम्मू कश्मीर का था। भारत का औसत रहा 0.4%। लेकिन ये याद रखना होगा कि सभी गर्भपात में से 88% वैध कारणों से हुए, क्योंकि महिला खुद ऐसा चाहती थी। अबॉर्शन कराने के लिए कहां जाती हैं देश की महिलाएं? लगभग 68% केस में महिलाएं डॉक्टर या नर्स के पास गईं। हालांकि 2015-16 के सर्वे में ये आंकड़ा 70% था। दरअसल एक्स्ट्रा मैरिटल सेटअप में अबॉर्शन बढ़े हैं। महिलाएं इसमें खुद ही सारी चीजें मैनेज कर लेती हैं। मेडिकल गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि गर्भपात करने वाला शख्स कितना जानकार है और सही दवाओं तक उसकी पहुंच है या नहीं। हालिया सर्वे बताता है कि 27% महिलाओं ने अपना अबॉर्शन खुद किया, 26% ने इसे घर पर अंजाम दिया। वहीं 3% को नहीं पता था कि उनके अबॉर्शन का तरीका क्या रहा। अगर कोई दिक्कत आ गई तो फिर क्या? 16% महिलाओं ने बताया कि अबॉर्शन के बाद उन्हें समस्या का सामना करना पड़ा। लेकिन 10% ने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की कोशिश नहीं की। जिन महिलाओं ने मेडिकल सहायता ली भी तो 70% प्राइवेट अस्पताल, क्लिनिक में गई। कुछ और भी आंकड़े हैं, जैसे आर्थिक रूप से कमजोर की तुलना में अमीरों में ज्यादा अबॉर्शन हुए। ज्यादा एजुकेशन भी ये प्रतिशत ज्यादा रहा। अब आते हैं अबॉर्शन से जुड़ी दूसरी समस्याओं पर। दूसरी दिक्कतें रहीं वैवाहिक स्थिति और एजेंसी। 1971 के कानून में कुछ समस्याएं थीं। अब जैसे कोई नाबालिग या मानसिक रोग से ग्रस्त महिला अपने अभिभावकों की सहमति के बिना अबॉर्शन नहीं करा सकती थी। गर्भ निरोधक उपायों के फेल होने वाला कारण भी केवल विवाहित महिलाओं पर लागू होता था। शायद यही वजह है कि हालिया सर्वे में केवल 3.6% महिलाओं ने गर्भ निरोधक उपायों के फेल होने का कारण बताया। लेकिन एक वजह ये भी हो सकती है कि इन उपायों तक हर महिला की पहुंच नहीं। खैर, साल 2021 में एक्ट में संशोधन किया गया। अब 24 हफ्ते तक के गर्भ का अबॉर्शन कराया जा सकता है। 20 सप्ताह तक के अबॉर्शन के लिए केवल एक डॉक्टर की स्वीकृति चाहिए। कोई भी महिला गर्भ निरोधक उपायों के फेल होने का हवाला दे सकती है। इन बदलावों का आगे के सर्वे पर असर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर समस्या की जड़ घर में है तो क्या ये बदलाव भी काम करेंगे? जब महिलाओं से पूछा गया कि क्या वे अकेले घर से बाहर जा सकती हैं, तो केवल 52% ने बताया कि वो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अकेले घर से निकल सकती हैं। महज 51% को इतनी आजादी थी कि वे अपने हिसाब से पैसे खर्च कर सकें। 20% महिलाओं ने कहा कि अपने स्वास्थ्य के बारे में वो खुद निर्णय नहीं लेती।